अस्सलाम वालेकुम। ये थी भाई 5 मुहर्रम और हम गए थे मजलिस पढ़ने। थकन इतनी हो रही थी ना इन दिनों, इतना बिज़ीनेस जा रही थी कि वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था और ना किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा था। बस जो छोटे-छोटे क्लिप ले लिए सो ले लिए। ये थी लाल बस जिसमें हम लोग जा रहे थे वापस अपने घर। एक व्यू मैंने पीछे का लिया, बड़ा मज़ा आ रहा था, इसमें बड़ी लग्ज़री लग रही वहद थी बस। अल्लाहु समद और लम ये यलिद वलम घर आए यूलद हैं वलम रात को यकुल मजलिस लहु के टाइम कुफुवन से पहले अहद। मगरिब के वक़्त। अल्लाहुम्म सल्लि फातिहा अला इमाम मुहम्मदिन हुसैन व की। आलि मुहम्मद अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। और ये मैंने लेनी थी बस जुलूस की। रात को जुलूस गुजरा था घर के आगे से। मजलिस होने के बाद काफ़ी लेट आया था जुलूस। तो गर्मी इतनी शदीद गर्मी थी जिसकी वजह से लोगों की स्ट्रेंथ जो थी ना बहुत कम नज़र आ रही थी बाहर। लेकिन फिर भी लोगों का जज्बा जोश जो था बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे तरीके से लोग जो है वो फिर भी रात के 11-12 बजे ये जुलूस आया है। और फिर भी जो थे काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। ये दिन बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, 6 मुहर्रम की मैं वीडियो नहीं बना सकी, बहुत बिज़ी थी उस दिन भी। तो ये आ गई जी 7 मुहर्रम। और 7 मुहर्रम का हमारे यहाँ बनती है कटरी शहज़ादा कासिम की। और 7 मुहर्रम को ही मैंने 9 मुहर्रम की रात को बँटने वाला था बर्रुक, जो कि मैंने 10 मुहर्रम को ही बाँटा। ये कैंडीज़ और बिस्किट का पैकेट बनाती हूँ मैं। तो उसको जो है पैकिंग का काम जारी था और ये सारे डब्बे जो थे ना बिस्किट्स के, जो बच्चों को पसंद होते हैं विदाउट क्रीम, कोशिश यही की थी। लेकिन वो ओरियो के बगैर तो इनकम्प्लीट है ना बिस्किट, तो क्रेविंग्स, तो ये मैंने पैकेट बनाए थे। और जी ये घर आने के बाद मैं हालाँकि बैठ के तबरुक पैक करवाया सारा। और आधे से ज़्यादा तो ख़ैर मेरी बहनों ने ही किया था, कज़न्स ने। मैं तो आ गई थी, उस दिन मुझे मजलिस भी पढ़नी थी। और ये हो रही है जी फ्रेश हार आए, उसके बाद मैं लग गई जी मेहंदी बनाने। अब मेहंदी सजाने के लिए ना अ, समझ नहीं आ रहा था कैसी डिज़ाइनिंग करें शीशे की प्लेटों में। पहले तो हम लोग थाल में सजाते थे, लेकिन अभी ना 3 जगह मेहंदी बनानी थी, तो वो थाल जो थे बहुत बड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसी में बना लेते हैं। ये मेहंदी मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी डिज़ाइनिंग करूँ। अच्छा, हमारे भाई साहब ने इसके ऊपर जो डिज़ाइन कटिंग करके हम लोग लगाते हैं ना कागज़ के, गोल्डन पेपर वगैरह, वो काट रहे थे और मैं इधर मेहंदी की तैयारी कर रही थी जल्दी से। इसके बाद मुझे मजलिस भी पढ़नी थी, नज़र न्याज भी साथ साथ चल रही थी। ये एक व्यू दिखा देते हैं आपको घर का कि ये कैसा सजने के बाद 7 मुहर्रम को तो रौनक ही एक अलग ही होती है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत खूबसूरत हार फूल डाले गए थे ऐसा खाने में। हो गए थे हमारे खाला, उनकी बेटियाँ, सब लोग आने शुरू हो गए थे मेहमान। और इधर अभी तक मेहंदी नहीं तैयार हुई थी। कोई ना कोई बीच में ना इंटरप्ट चल रहा था काम, कोई ना कोई आए जा रहा था। किसी न किसी बातों में लगी हुई थी मैं मुसलसल। और वो बस इसी तरह होता है कि थोड़ा ध्यान उधर। और इसी बेध्यानी में मैंने ये मेहंदी उँगली से खोल ली। और जबकि मुझे इसके फ़ोर्क से या स्पून से जो है वो ब्लेंड करना था। और ये देखिए फिर जैसे ही मुझे याद आया मैंने हाथ धोए फ़ौरन, इसी में और फ़ौरन मैंने फ़ोर्क लिया कि भाई नहीं, ये कुछ गलत हो गया है, ये मेहंदी में हाथ तो नहीं लगाना था। मेहंदी तो उनके नाम की है, कोई हम अपनी सजावट के लिए तो कर नहीं रहे थे ये। तो फ़ौरन मैंने बस इसको जो है फ़ोर्क से ब्लेंड किया। और ये बीच-बीच में जो मेरा भाई है ना, ये बहुत तंग करता है। ये तंग किए जा रहा था और ये मैंने जल्दी से फ़ोर्क से जो है इसको ब्लेंड करके बनाना शुरू किया। मैंने कहा चलो भई, बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, मेहंदी के बारे में लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। डिफरेंट लोगों के अपने-अपने अक़ीदे की बात है। मैंने पहले भी बताया था कि ये अपना-अपना अक़ीदा है। कुछ लोग तो बाकायदा बरी के सामान की तरह मेहंदी प्रॉपर एक अ, सजा के बड़े-बड़े थालों में और बाय करते हैं बाकायदा। वो जो शॉप्स होती हैं डेकोरेशन शॉप्स, जहाँ से शादी ब्याह का सामान मिलता है। लेकिन ख़ैर ये हम अलग ही नज़र न्याज़ के लिए उनकी नज़र में पेश करने के लिए। हाय कर दो। स्टोर में पहुंचा दो मेरा सूट। क्या कर रहे हो तुम हैं? जोर से बोलो, मुंह से बोलो, इसमें देखो कैमरे में। पानी लेके जा रहा हूँ। पानी लेके जा रहा हूँ। ये तैयार हो गई थी, बस सर्कल बनाने शुरू किए। मुझे कटिंग का नहीं पता चल रहा था कि कौन सी कटिंग की है।
और कौन सी कटिंग हो रही है इस पे। तो बस मैं एक गोल सा डिज़ाइन बनाया, उसके बाद आपको दिखाती हूँ लुक इसका कैसा लग रहा था। हाँ तो भाई सब लोग तो आ चुके थे और इधर मेहंदी बन रही थी और नज़र न्याज जो है वो लगाई जा चुकी थी और बस हम क्या खा रहे हो? क्या? ये सारी खट्टी हाय कर दो, हाय। करके स्टेप बाय स्टेप। जाफिर अली। हाँ मेहंदी में हमारी नज़र होती है पूरी मिठाई फल वगैरह रख के। और 8 मुहर्रम को जो हम लोग हाज़िरी का एहतमाम करते हैं। ये ज़ख़ाने का एक व्यू, ये मेहंदी मैंने ला के रखी है। उसके बाद ना मोमबत्तियाँ मैंने बड़ी उससे एहतमाम से डेकोरेट की थी इस पे। और उसका व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। जब रात को 12 बजे जलाते हैं ना मोमबत्तियाँ, तो वो एक अलग ही इसकी लुक ही अलग होती है। पूछो ये घटनी में किस तरह समाया है। दूर से रहना बेटा, दूर से वो मोमबत्ती पिघल रही है ना। अभी का तुम करवा दो। चुन चुन के उठाया है दिल में उसे मैंने चुन चुन के उठाया है। पूछा जो ये ज़ैनब ने घटरी में है क्या भाई, सरवर ने कहा रोके कासिम की है लाशाई। माशाल्लाह मौला सलामत रखें इस बच्चे को, बहुत बेहतरीन पढ़ता है, बहुत ज़्यादा। और ये जो है हमारे यहाँ आज बिरयानी हाज़िरी है और ये बड़ी दूर से आई थी और बहुत ही स्पेशल जगह से मंगवाई गई। और ये 8 मुहर्रम सजाते हैं। 2 गलियों में 2 गेट हैं इस घर के। तो उधर भी मजलिस जुलूस जिसका मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी, ये जुलझना हमारे यहाँ तैयार हो रहा था। और दूसरी गैलरी में जो है अलम सज रहा था माला पास का, ये माला पास का जुलझना तैयार हो रहा था जुलूस के लिए। तो ये पहली दफ़ा हमारे घर में आके इस तरह जुलझना सजा है और ये 1.25 साल के हैं, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए गए हैं। अभी इनका नाम पता नहीं क्या बताया था जुलझने का, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल 1.25 साल, हाँ इनकी एज है सही सही। ये 1.25 साल का जो है जुलझने का बच्चा है, लेकिन इसको जुलझना तैयार किया जा रहा है और ये मंसूब कर दिया गया है उनसे। और ये सब ज़ारत कर रहे थे जब जैसे ही सज गया था ये, हम लोग खड़े हुए। एक तरफ हाज़िरी के पराठे बन रहे थे हमारे यहाँ किचन में और दूसरी तरफ ये जो है जुलझना तैयार हो रहा था। और ये इंतज़ाम शुरू हो गया भाई, हाज़िरी का हाज़िरी लगा दी गई है मलाबास की। और ये रेडी है 8 मुहर्रम, अभी 7 मुहर्रम थी उसकी नज़र न्याज़ दिखाई मैंने। अब ये 8 मुहर्रम का हमारे घर से अलम भी बरामद होता है, निकलता है बाहर, जुलूस में शामिल होता है। और 8 मुहर्रम की अलम मिलाई अगर आप लोग को यूट्यूब पे रख के सर्च करें ना, लिख के कि अलम मिलाई 8 मुहर्रम आमदी डेरा, तो उसमें आ जाएगा। ये बहुत मशहूर जुलूस होता है और ये हमारे यहाँ हाज़िरी जो है इस तरह कबाब पराठा और हलवा और सैलड वगैरह इसमें होती है, बड़े एहतमाम से दी जाती है। ये ताज़िया जो है हमारे यहाँ रखा जाता है उनकी याद में, ये शुरू से चला आ रहा है और ये अपनी मेहनत से अपने हाथों से खुद बनाया जाता है घर में। और ये वो कटिंग थी जो मेहंदी पे लगाई गई थी और कितनी खूबसूरत थी ये कटिंग, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था इसको ना दफनवाने का। और ये 8 मुहर्रम का जुलूस देखें भाई, ये इस गली में जो है छोटी गली में जुलूस जो है निकल चुका था मन्नत इमाम बर्गर से। और यही जुलूस जो है दूसरे घूम फिर के गलियों से होता हुआ दूसरे गेट पर आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब भाई का अलम जो है बाहर जाता है। और ये हमने बना दिया भाई भाई को सक्का, पहले अलम से जुलूस से पहले भाई साहब बनते हैं सक्का, नज़र हो चुकी थी। और बस ये अलम की तैयारी शुरू हो गई थी हमारे यहाँ। और यहाँ पे शुरू हो गया था अलम की तैयारी, जुलूस बहुत करीब आ चुका था, मजलिस हम लोग कर चुके थे। और ये हम लोग रुखसत का एक नहा पढ़ते हैं, अलम को रुखसत करते हैं उस तरह जैसे मलम बास खेमे से रुखसत हुए थे, एक अलमदार को रुखसत करते हैं उसी तरह। तो बस मौला कबूल फरमा लें और ये भाई का अलम
जो कि बग़ैर रस्सियों का, बग़ैर बेल्ट का होता है और माशाल्लाह अपने ज़ोरे बाजू पे उठाता है। अल्लाह से ताकत और हिम्मत दें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ऊँचा अलम है। जब हमारे घर से अलम निकलता है तो ये तबर्रुक बिठवाती हैं मेरी वालदा जुलूस में। तो अलम का तो ये तबर्रुक बढ़ रहा है ताफ़तान, जो कि हम लोग हर साल ही करते हैं। और ये मेरे अंकल जो हैं और ये हमारे घर वाले जो हैं तबर्रुक बाँट रहे हैं, और तबर्रुक तो जहाँ भी बढ़ता है रश लग जाता है। और बस क्या कर सकते हैं, हम इन हस्तियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी औकात ही नहीं है, इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम उनके शायान शान कुछ भी कर सकें। और ये 9 मुहर्रम मेरी परनानी का ज़ख़ाना जहाँ पे मैं मजलिस पढ़ने गई थी। तो यहाँ का मैं थोड़े से एक व्यू दिखा रही हूँ आपको। वो ज़री जो बनाई थी भाई ने मेरे, वो यहाँ पे ला के रखी है हम लोगों ने। और ये ज़ख़ाने का मैंने कहा एक व्यू ले लूँ। ये 9 मुहर्रम की रात आ गई थी, तो मेरी कज़न्स जो थी वो सलाम पढ़ रही थी। और ये हमारे यहाँ तो शमाएँ 12 बजे रोशन कर दी जाती हैं हरियोलाल। और यह ज़ख़ाना बस बार-बार इसको ऐसे मैं देख रही थी। कहते हैं हर मजलिस को आखिरी मजलिस समझ के गुज़ारें, हर दिन को आखिरी दिन समझ के गुज़ारें, हर इबादत को आखिरी इबादत समझ के इतनी खुलूस और दिलचस्पी के साथ दिल से करें कि आपका वो दिन यादगार हो जाए। पता नहीं आपको अगला दिन देखना नसीब हो ना हो। ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। और ये शब आशूर में बाहर दिखा रही थी, ये इतनी रौनक वाला एरिया था, इतनी लाइटिंग होती थी, लेकिन इतनी शदीद गर्मी और हब्स की वजह से ना बहुत सन्नाटा पड़ा हुआ था, बहुत सन्नाटा, कि लोग बच्चे वगैरह आए और आके चले गए, बस ज़्यादा लोग नहीं आए। ये मैंने अपने कज़न से एक ख़ास कलाम सुना था जो कि अपने शॉर्ट में डाला है। और शब आशूर हम लोग कुरान खोल के सूरह कहफ खोल के रखते हैं। ये नानी के हाथ का बना हुआ ताज़िया। बस एक व्यू मैंने फिर शब आशूर का भी लिया कि यहाँ हमने 10 दिन गुज़ारे, 9 दिन पूरे हो चुके थे, सुबह होने वाली थी, शमाएँ जो थी पूरी जल चुकी थी और कुरान मजीद जो था बंद करने का वक्त आ रहा था। ये छोटा सा खाना है मेरे कज़न का जो इसमें हमने रखा है। हमारे यहाँ ये कोई रिवाज चला आ रहा है शुरू से, ताजिए के नीचे हलवा रखते हैं फातिहा का, फिर सुबह इस पे फातिहा होती है, नज़र होती है। और जनाब 10 मुहर्रम की सुबह आ चुकी थी और हम लोग पूरी रात के जागे हुए नमाज़ पढ़ के अमाल करके हमने कहा अब ये दाल चावल शाम को नज़र के लिए बनने थे। 1.5-2 किलो दाल और ये भिगो के फिर मैं सो गई थी।